हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम यू ऑल ऑन एप्लीकेशन। कैसे हैं गाइज आप सभी? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक? आज हमें पढ़ना है इंटरनेट का पार्ट 3, जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था ER नेट से, राइट? तो ER नेट क्या है ये मैंने आपसे पूछा था, ठीक? तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज का पार्ट 3। हमने यहाँ समझना था, जो हम वेब ब्राउज़र्स को समझ रहे थे और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें समझ रहे थे कि इंटरनेट कैसे कौन डिस्कवर कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, अगर आपको याद हो तो, ER नेट से मैंने बोला था इसको थोड़ा सा सर्च करके आइएगा। आज का टॉपिक ER नेट से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ER नेट? देखिए, अगर हम बात करें भारत के अंदर जो इंटरनेट आता है ना, भारत के अंदर इंटरनेट मैंने आपको क्या बताया है कि जब इंडिया में इंटरनेट आता है वे आता है आपका 1995 के अंदर, है ना? यही बताया था मैंने आपको कि भारत में इंटरनेट आने की डेट यही है। तो ये ना आम जनता के लिए आ गया था, आम व्यक्ति के लिए आया था, हर कोई इस्तेमाल कर पा रहा था इंटरनेट का जब 1995 का समय था। पर इससे पहले भारत में ER नेट आ गया था। नेट बोले तो नेटवर्क, हाँ, नेट बोले तो नेटवर्क, और ER बोले तो एजुकेशनल रिसर्च। तो एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो भारत में इंटरनेट आ चुका था 1986 में। अगर भारत में इंटरनेट के आगमन की बात करें तो भारत में इंटरनेट 1986 में आ गया था, पर हम तो पढ़ते हैं 1995 में, और श्रेय किसको जाता है? VSNL से जुड़े व्यक्ति, जो कि आप लोगों के CEO थे, जिनका नाम ब्रिजेश कुमार लिख देते हैं, और सिंह आप लोग कह सकते हो, है ना? अच्छा, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, है ना? ये क्या है? ये हमने जाना था कि भारत में इंटरनेट इस समय आता है। पर भारत में इंटरनेट जो है ना, वो एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव से पहले ही आ गया था, ठीक है? यानी कि एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क वह कहला रहा था, जो केवल और केवल एजुकेशन के लिए था और शिक्षा के लिए था। केवल और केवल किसके लिए था? शिक्षा के लिए, ठीक है? यहाँ तक हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ब्रिजेश कुमार कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट, जो भारत में लेकर आते हैं। भारत में इंटरनेट यहाँ आ जाता है, ये हमने पीछे समझ लिया था, बस हाँ इसको समझना था। अभी अगर हम बात करें याहू की, तो याहू क्या है? याहू मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये एक सर्च इंजन है ना? क्या है मैम? ये एक सर्च इंजन है, जो कब आता है? 1995 के अंदर आता है। अब जैसे गूगल है, वैसे ही आप लोगों का क्या है मैम? याहू है। याहू की अगर हम बात करते हैं तो इसके इन्वेंटर आपके जेरी यांग। कौन है? बाय और फाउंडर बात करें, जेरी यांग, ये इसके फाउंडर हैं, ठीक है? और इसके साथ एक और नाम हमें देखने के लिए मिलता है जो जुड़ा है, डेविड फिलो। किससे भाई? डेविड फिलो। ये दो नाम हैं गाइस जो फाउंडर के हैं। कब आते हैं? 1995 में। सर्च इंजन क्या है? आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि हम क्या करते हैं, वेब पर जुड़ी और वेब पर रखी सभी इंफॉर्मेशन, वेब पर रखी सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ से ही क्या करते हैं, इसी के रास्ते कलेक्ट करते हैं। सर्च इंजन के ही रास्ते
फाइंड आउट करते हैं। यानी कि वेब पर जो भी पेजेस हैं हम यहाँ तक पहुँचते किसकी मदद से, सर्च इंजन की मदद से पहुँचते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है गूगल। मैंने आपको गूगल भी बताया था, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल क्या है मैम, आज तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो गूगल हमने समझा था कि ये हमारे पास एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। अब गूगल कब आता है, 1998 के अंदर आता है ना। अगर हम बात करें इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर हैं लैरी पेज, है ना। कौन है, लैरी पेज इसके फाउंडर हो जाते हैं। इसके सीईओ कौन है मैम, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। एक करंट अफेयर लिख लो गाइज इसी से, इंटरनेट से जुड़ी हुई। वैसे तो एआई मॉडल पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है गूगल, बट स्टिल जो आज का करंट अफेयर था वो मैंने पढ़ाया है, इसे जान लेना। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, वो अमेरिका या फिर आप कह लो यूएस से विजिट करते हैं। वहाँ जाकर ये मुलाकात करते हैं किससे, मीटअप करते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन कंपनीज से। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या रहता है, एम रहता है कि हम अपने एशिया में, हाँ अपने एशिया में, जो इनका राज्य है तमिलनाडु, है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री है यहाँ के, तो ये क्या कह रहे हैं कि एशिया को क्या बनाते हैं, हब बनाते हैं। अब इन्होंने हब बनाने की बात क्या करी है, तो ये गूगल के पास गए और गूगल से इन्होंने बातचीत करी, बात रखी, और बात रख के एआई लैब बनाने की बात तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में करी गई है। यानी कि एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन होम, बिटवीन द सीएम ऑफ तमिलनाडु एंड गूगल। तो ये क्यों हुआ है मैम, एआई लैब बनाने का जो एमओयू है वो साइन करा गया है। ठीक है, अच्छा, और तमिलनाडु में भी कहाँ पर मैम, चेन्नई, इन चेन्नई। ठीक है जी, ये आप सभी ध्यान में रखिएगा। हालांकि एआई पे बहुत अच्छे प्यारे तरीके से काम जो है वो ऑलरेडी ही हो रहा है। अब अगर हम सीईओ की बात करें इनकी, तो ये कब बनते हैं, 2015 के अंदर ये कहीं जाके सीईओ जो है वह बनते हैं, सुंदर पिचाई। फिर क्या होता है, दिसंबर 2019 में क्या होता है जी, दिसंबर 2019 में जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ठीक है, इसके सीईओ बनाए जाते हैं सुंदर पिचाई, बनाए जाते हैं सुंदर पिचाई। ठीक है जी, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, मुख्य रोल और सीईओ जो है वो अदा करते हैं। ठीक, अभी अगर मैं पूछूं आप लोगों से विकिपीडिया क्या है, कोई मुझे बताएगा विकिपीडिया, विकिपीडिया क्या है मैम। विकिपीडिया आपकी क्या है, वेब पर रखी इन्फॉर्मेशन है, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप कुछ भी सर्च करो, साथ में लिखो विकिपीडिया, तो विकिपीडिया आपके सामने आ जाता है खुलकर। अच्छा, विकिपीडिया आता कब है, यानी कि हमें वेब पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वेब पर रखी फ्री क्या है, या फिर वेब पर रखा फ्री कंटेंट है, वेब पर रखा फ्री कंटेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि वेब पर रखी फ्री इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब इसके फाउंडर जान लेते हैं, इसके फाउंडर का नाम है आप लोगों का जेमी वेल्स। क्या है भाई, जिमी वेल्स, जिमी वेल्स। ठीक है, कौन भाई, विकिपीडिया। विकिपीडिया कब आता है आप लोगों का, करीबन 2001 में आता है, 2001 में आपका विकिपीडिया जो है वे आता है। साथ ही आपके लेरी सेगन, लेरी सेगन गर्न,
ये क्या हो जाते हैं आप लोगों के, इसके फाउंडर हो जाते हैं। तो फ्री की सामग्री है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज विकीपीडिया। ठीक है, इसके बाद आता है फेसबुक। क्या आता है जी, इसके बाद आता है आपका फेसबुक। फेसबुक अब नीचे लिखा आता है मेटा आप लोगों का, है ना, ऐसा करके सिंबल बन के आता है। और ये आप लोगों का क्या बताता है, बताता है कि अब क्या है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी एक है। ठीक है, इसकी फेसबुक की इस्टेब्लिशमेंट होती है 2004 के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ये आता है 2004 के अंदर। ठीक है, कब आता है, 2004 के अंदर आता है। बाय होम, बाय मार्क जुकरबर्ग्स, बाय मार्क, इसका अपना ही आ रहा था, है ना, जुकरबर्ग्स इसको लेकर आते हैं, मार्क जुकरबर्ग्स इसको लेकर आते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है मैम, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप आप लोगों का, सबसे पहले लिखते हैं ये है क्या, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए, जैसे मुझे पसंद नहीं है फेसबुक ज़रा सा भी, बट अकाउंट बना ज़रूर है। तो एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर है, यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल में लेता है। और ये किस कैटेगरी में आता है मैम, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया है ना, इससे आप एक दूसरे से वर्ल्ड वाइड क्या हो, कनेक्ट हो। अब इसको क्या कर दिया भाई, इसको अमेरिका, या फिर ये कह सकते हैं अमेरिका की ही कंपनी है, क्योंकि कैलिफोर्निया आ गया, इस पे मेटा प्लेटफॉर्म, मतलब मेटा प्लेटफॉर्म के इंक्लूड हो गया ये सब के सब, है ना, क्या हो गया, मेटा प्लेटफॉर्म। हाँ, आप देखोगे तो अब मेटा भी लिखा हुआ आता है। अच्छा, इसी के साथ एक करंट अफेयर लिखना गाइस, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों की। उत्तर प्रदेश से मैं इसलिए लिखवा दे रही हूँ क्योंकि इनसे जुड़ी हुई है इन्फॉर्मेशन, है ना, इसीलिए मैं बताती चल रही हूँ आपको कि आपकी अगर यहाँ से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन बनता है तो करंट, और करंट का तो बनेगा बनेगा, साथ ही आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से बना हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने क्या करा है, उत्तर प्रदेश ने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ओपन करा है। ठीक है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कहता है कि अगर जो यूज़र है उसके पास नंबर ऑफ फॉलोवर्स हैं, ठीक है, ठीक है, अब वो नंबर ऑफ फॉलोवर्स को क्या करे, अपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना, जो डिजिटल पॉलिसीज़ है, डिजिटल पॉलिसीज़ कह सकते हैं, या फिर डिजिटल तरीके से वो डिलीवर करे, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसको जनता तक डिलीवर करे, मतलब बताए, जनता तक क्या करे, डिलीवर। और जनता तक डिलीवर करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाँ, जनता इन योजनाओं का लाभ उठाए जो गवर्नमेंट द्वारा इन्हें प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग, यानी कि आपके फेसबुक पे फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे हैं, तो आप अपना कंटेंट डिलीवर करें गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट क्या चल रही है, आपको एक रास्ता समझ रही है, आपको एक रास्ता बना रही है कि हाँ, जनता तक, क्योंकि यहीं पे लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं, यहाँ से मेरी जो पॉलिसीज़ हैं वो इशू हों। ठीक, अगर देखो ये डिलीवर सक्सेसफुल तरीके से करते हैं तो गवर्नमेंट क्या देगी, 8 लाख रुपए देगी प्रति माह। और अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी ना इन्होंने, यानी कि इसी के साथ लिखना, अगर गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी इन्होंने, जो ये कंटेंट डिलीवर्स हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, तो उनको सज़ा भी मिलेगी। ठीक है, और अगर ये राष्ट्रीय के विरुद्ध और अपमानजनक सामग्री और कंटेंट डिलीवर करते हैं तो क्या होगा, तो इन्हें जेल होगी, आजीवन कारावास। तो जेल, आजीवन कारावास हो सकता है।
तो भाई अगर 8 लाख अच्छे लग रहे हैं तो अगर गलती हुई तो यहाँ तक भी चीज़ें पहुँची जा सकती हैं भाई। ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ एक सवाल है, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें, जो आप लोगों का फेसबुक है वो बहुत सारी कंट्रीज़ द्वारा बैन भी कर दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, यूट्यूब की, आपसे किसकी, यूट्यूब की। यूट्यूब कब आता है, आपको पता है, एक वीडियो डिलीवर एप्लीकेशन है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है, वीडियो शेयरिंग और वीडियो मीडिया प्लेटफॉर्म है। वीडियो एक मीडिया ही है और वीडियो मीडिया प्लेटफॉर्म है। हालांकि आप इस पे पोस्टर्स वगैरह भी शेयर करते हो, ऐसी बात नहीं है, पर मुख्य तरीके से इसे वीडियो के उद्देश्य से बनाया गया। आज इसमें आप लोग देखते हो शॉर्ट्स भी आ गए हैं, लाइव भी जा सकते हो, सारी चीज़ें आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। स्वीट चेन अगर हम बात करें कब आता है ये आप लोगों का, तो 2005 इन 2005 के अंदर आता है। बाय कौन लेकर आते, 3 दोस्त होते हैं, एक होते हैं आप लोगों के स्वीट चैन, जो क्या करते हैं इसको लेकर आते हैं, एक चार्ड हार्ले, एक होते हैं आप लोगों के चार्ड हार्ले, चार्ड हार्ले, हार्ले, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें, एक और दोस्त होते हैं इनके, जावेद करीम। कौन है भाई, जावेद करीम, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये लेकर आते हैं। फिर पता है क्या होता है, यूट्यूब को गूगल खरीद लेता है। क्या करता है, यूट्यूब को ही प्रॉपर तरीके से, पूरा यूट्यूब आप देखते हो, जब आप गूगल चलाते हो तो आपको यूट्यूब पे अकाउंट भी बनता है, तो यूट्यूब क्या करता है, गूगल को खरीद लेता है 2006 के अंदर, अगले ही वर्ष खरीद लेता है। और कितने में खरीदता है, $1.65 मिलियन में, ठीक है। 1.65 मिलियन बिलियन डॉलर्स में कौन खरीदता है भाई, 2006 में गूगल यूट्यूब को खरीद लेता है। और आप सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार से जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स है, अब गूगल उनको पैसा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक आता है ट्विटर, वो आप लोगों का पिछले साल खरीद लिया गया। ट्विटर, ट्विटर के 4 ऑनर्स होते हैं, यानी कि 4 लोग, 4 दोस्त मिलकर बनाते हैं, बट अब ये एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है ना, जो आपका 2023 में ही ऐसा हुआ है। इसने इसका लोगो भी चेंज कर दिया। इसका जो लोगो था वो क्या था, एक चिड़िया थी, एक बर्ड थी, ठीक है। और लोगो बदलकर क्या कर दिया, एक्स प्लेटफॉर्म इसका लोगो कर दिया, ठीक है। एक्स नाम से ही कर दिया, नाम भी एक्स रख दिया और लोगो भी एक्स कर दिया, ये दोनों चीज़ें कर दी गई हैं, ठीक है। वैसे ट्विटर कब आता है, ट्विटर आता है 2006 में, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 2006 में आता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म कहलाता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म है ये। बट हाँ, इसमें कुछ आप लोगों के डेटा को एंटर करने के लिए, यानी कि शब्दों को क्या, लिमिटेड वर्ड है, लेंथ है, कि हाँ आप इतने ही शब्द इसके अंदर लिख सकते हैं भाई। तो सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग बोल सकते हो आप लोग इसको ना, सोशल नेटवर्किंग, और इसको कह सकते हैं आप क्या भाई, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत छोटा माइक्रो ब्लॉगिंग। अभी इतनी छोटी ब्लॉगिंग है, या फिर इतनी छोटी, आप इसमें वीडियो भी डाल सकते हो और अपना कंटेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। अब जब आप इससे क्या करते हो, आप यहाँ पर पोस्ट डालते हो, तो उसको क्या कहा जाता था, ट्वीट कहा जाता था, है ना। जब भी आपने पोस्ट इस पर अपलोड करा, कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करी, तो वो ट्वीट कहलाती थी, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ट्विटर को लाया गया था तो 140 कैरेक्टर तक ही सीमित था, बट 2017 में इसकी लिमिट जो है वो बढ़ा दी, यानी कि आप जब इसको लाया गया तो केवल 140 कैरेक्टर ही लिख सकते थे, ठीक है, राइट कर सकते थे,
इससे ऊपर आपका ट्विटर जो है वो चलता नहीं था, या फिर इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि इतने करेक्टर्स हो गए, लिमिटेड लेंथ थी, बट इसके बाद इसको 280 कर दिया गया था 2017 में। ठीक है, इन 2017 नवंबर में इसकी लेंथ जो है करेक्टर्स की बढ़ाकर 280 करेक्टर कर दी। ठीक है जी, ये याद रखना है। क्लियर? इसका मुख्यालय भी आपको यूएसए के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, बट आज इसको किसने खरीद लिया है ये मायने रखता है। आज इसको खरीद लिया है आप लोगों के स्पेसएक्स के ऑनर, टेस्ला ऑनर, इनका नाम है भाई एलन मस्क। स्टारलिंक जैसी सर्विस भी ये आपको देते हैं ना, स्टारलिंक जैसी सर्विस। यानी कि इंटरनेट की सर्विस भी आप लोगों को आज इससे मिल रही है जी। ठीक है, अच्छा, हम कुछ पॉपुलर वेब क्या जान लेते हैं, कुछ पॉपुलर हम कुछ पॉपुलर ब्राउज़र्स के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, है ना। मैंने आपको नेटस्केप लिखवाया था गाइस, आपको याद होगा, पर मैं नेटस्केप करवा दिया आपको, आई गेस जहाँ तक मुझे याद है। नेटस्केप करवा दिया, सफारी करवा दिया, फायरफॉक्स भी करवा दिया था, है ना। ये सब मैंने आपको करवा दिया था। हम पढ़ते हैं ओपेरा भी करवा दिया था मैंने आपको। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कहाँ पे, ये ट्विटर। अब हम जानते हैं व्हाट्सएप के बारे में, है ना। इसी के साथ लिखिएगा व्हाट्सएप। आज पहले आप जब व्हाट्सएप आया था तो आप केवल टेक्स्ट कर सकते थे, फिर इसमें वीडियो कॉलिंग का भी फीचर आपको दे दिया गया। नॉर्मल पहले कॉल का आया, फिर वीडियो कॉलिंग का आ गया, फिर आपने देखा कि बीच में आप स्टेटस भी अपलोड कर सकते हो अपना। इसमें स्टेटस वो वाला स्टेटस नहीं, यानी कि जो आप कुछ शेयर करना चाहते हो अपने, जैसे आप स्टोरी लगाते हो इंस्टाग्राम पे, वैसे स्टेटस जो है वो लगा सकते हो, इस पर पोस्ट लगा सकते हो, या फिर आप लिंक वगैरह लगा सकते हो, या फिर आप कोई वीडियो ही क्यों नहीं लगा सकते हो। उसकी लेंथ है 30 सेकेंड्स तक की, वो वीडियो नहीं चाहिए। उसके बाद आप उसको अगर लंबा खींचना चाहते हो तो उसको डिवाइड कर करके आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, इन जो आपको व्हाट्सएप पे आया था इन 2009 के अंदर, ये आप लोगों का क्या आता है, व्हाट्सएप आता है। और इसके इन्वेंटर कौन होते हैं आप लोगों के, जैन कूम। अगर हम फाउंडर की बात करें तो जैन कूम इसके क्या हो जाते हैं, फाउंडर हो जाते हैं। अब फेसबुक द्वारा इसको खरीद लिया गया था। फेसबुक ने क्या करा 2014 के अंदर, 2009 में आया था, 2014 में क्या कर दिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। व्हाट्सएप को खरीद लिया था। अब खरीदने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, खरीदने के बाद ये अब ये भी मेटा के नाम से ही जाना जाता है। यानी कि मेटा क्या दे रही है आपको, सर्विस जो है वो दे रही है भाई। ठीक है, ऐसे ही इंस्टाग्राम के साथ हुआ। अब इंस्टाग्राम यहाँ पे लिख देते हैं इसको थोड़ा सा इधर करके। इंस्टाग्राम की बात करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। इंस्टाग्राम आप लोगों का कब आता है, इंस्टाग्राम आता है 2010 के अंदर, इन 2010 के अंदर आता है। अब 2010 के अंदर आता है, इसको बनाने वाले कौन है, माइक कैरीगर, है ना। कौन है भाई, फाउंडर की अगर हम बात करें आप लोगों के, माइक कैरीगर। इसके इन्वेंटर जो है वह हो जाते हैं भाई काइगर। काइगर है, काइगर काइगर काइगर। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसको भी बाद में क्या किया जाता है, खरीद लिया जाता है व्हाट्सएप द्वारा।
अभी टेलीग्राम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। टेलीग्राम, इसके जो सीईओ हैं और जो इसके फाउंडर थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों? टेलीग्राम पे आपको पता है, सबसे पहले लिखते टेलीग्राम कब आया। टेलीग्राम आता है आप लोगों का 2013 के समय पर, ठीक है। कौन लेकर आते हैं? अब ये न्यूज़ आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल भी रहा है नाम, आपके पावेल डूरोव, है ना, पावेल डूरोव। अब पावेल डूरोव क्या है? ये इसके सीईओ और फाउंडर हैं। अब टेलीग्राम जो है वो आप लोगों को पता है, इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है ना, इसको अलग से लिखेंगे क्रिमिनल। ये तो बस इतना जान लेना आया। इस पर भी आप क्या कर सकते हो, इस पर भी आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो टेक्स्ट शेयर कर सकते हो। जैसे आप लोगों के पास व्हाट्सएप है वैसे ही ये पॉपुलर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो अगर हम बात करें पॉपुलर है यूक्रेन और रशिया में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। व्हाट्सएप से भी ज़्यादा टेलीग्राम ज़्यादा पॉपुलर है। और हम सब ये भी जान रहे हैं कि अब अलग से कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जाती है यहाँ पर, ठीक है। जो आप लोगों का क्या है, जैसे किसी को बंदी बना दिया, यहाँ तक लोग, इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है कि लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं। मेरे नोन में है एक ऐसा केस, मेरे नोन में इंस्टाग्राम में भी एक ऐसा केस है कि क्या होता है ना, ये आपको पहले लालच देते हैं कुछ छोटे अमाउंट की कि आप इतना ट्रांजैक्शन करो आपको इसका डबल मिलेगा, या फिर आपको डॉलर्स में, यूरो में पैसा जो है वो मिलेगा, ठीक है। छोटा अमाउंट शेयर करवाते हैं पहले, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, ऐसे कर करके आपको वापस पैसा देते हैं। फिर उसके बाद आपसे एक ह्यूज अमाउंट करवाते हैं। ह्यूज अमाउंट जो करवाते हैं ना वो फिर वापस नहीं मिलती, ठीक है। और आप फंसते जाते हो उसके अंदर, उसके जाल में फंसते जाते हो, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। और वो फिर आपको कुछ इस तरीके से क्या करता है, इस तरीके से ब्लैकमेल करने लगता है कि आप सुसाइड तक, मतलब ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति है, पर्टिकुलर पर्सन है, वो सुसाइड तक की सोचने लगता है, ठीक। तो क्या होता है कि इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के कारण लोग डेथ तक पहुंच रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ गेम्स हैं, उनका एडिक्शन ऐसा है लोगों को कि वो छोटे छोटे बच्चों को वो डेथ तक पहुंच जाते हैं, ठीक। अच्छा, वो बात तो दूर की है, बट अभी हम जानते हैं कि इनको क्यों किया गया, इनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के कारण किया गया अरेस्ट। इनका रीज़न क्या है भाई, रीज़न समझते हैं। और ये भी कहा गया है कि भारत के अंदर जल्द ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप भी बोला जा रहा है, ठीक है। बंद होने का कारण यही है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और जो ये व्यक्ति हैं पर्टिकुलर, इनको फ्रांस से अरेस्ट किया गया। ठीक है, फ्रांस एयरपोर्ट से इन्हें अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया गया ये समझते हैं। देखो, ये अपने प्राइवेट जेट से फ्रांस गए थे, और इनकी जो एप्लीकेशन है टेलीग्राम, हालांकि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं आसानी से, आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, और इनका भी हाथ बताया जा रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को करवाने का। इनकी ज़्यादा नहीं, 35 ईयर्स के आसपास है ना, आसपास इनकी आयु है, और ये खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इसलिए इनके पास 3 देशों का क्या है भाई, पीआर है, या फिर आप कह सकते हो रेजिडेंसी है, नागरिकता है इनके पास, नागरिकता लिखो सीधा, ठीक है। और जिसमें से आप लोगों का यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूड है, ठीक। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कहा जा रहा है कि भारत के अंदर, भारत में टेलीग्राम, हालांकि व्हाट्सएप पे भी आप लोग देखते हो आजकल ऐसा हो ही रहा है, वीडियो कॉल आ रही है, ठीक है, और व्हाट्सएप दोनों को बैन करा जाएगा। हालांकि विश्व में टेलीग्राम को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, ये भी आदेश दिया गया है भाई, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉपुलर
एप्लीकेशंस हो जाती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इंस्टाग्राम मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम आता है आपका 2010 के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें और हमें क्या पढ़ना है, और हमें पढ़ना है थोड़ी सी चीज़ें, जैसे कि हाँ, थोड़ी सी जैसे कि हम बात करें आप सभी से आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, देखो आईपी एड्रेस ये अलग टॉपिक है, ठीक है। आईपी एड्रेस बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। क्या है? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो हम इसको बोलते हैं सेट्स ऑफ रूल, या फिर सेट ऑफ रूल्स के नाम से इसे जाना जाता है। किसको जाना जाता है मैम? आपके आईपी एड्रेस को भाई, ठीक है। क्यों मैम? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं करते, बिल्कुल एक्सचेंज करते हैं। बिटवीन होम, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। जो सेंडर है और जो रिसीवर है, इसके मध्य क्या होती है, आप लोगों की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। अब आईपी जो है ना, वो आप लोगों की दो तरीके की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्टैटिक आईपी और एक होती है डायनेमिक आईपी। ठीक है, एक होती है स्टैटिक आईपी और एक होती है आपकी डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी क्या होती है? जो आप लोगों की समय के साथ ना बदले, है ना, जो आपके समय के साथ नहीं बदलती। फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन के अंदर की आईपी, आपके मोबाइल फ़ोन लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप लिख दो अपना लैपटॉप। लैपटॉप की आईपी, ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं होती। कहते हैं ना, जैसे कि फ़ोन चोरी हो जाता है तो आईपी एड्रेस से ट्रेस कर लिया जाएगा। जैसे आज मेरी सिस्टर का फ़ोन चोरी हो गया ठीक है, वो सच में ही हो गया। तो अब वो परेशान है, वो अपने दोस्त के फ़ोन से फ़ोन करके बता रही है कि मेरा फ़ोन जो है वो चोरी हो गया है। हुआ क्या था मैं बताती हूँ आपको। हुआ ये था कि वो अपने दोस्त के साथ बाहर गई, थोड़ी देर पहले बाहर गई, उसने फ़ोन किया, मम्मी ने बोला ठीक है, दोबारा अपने दोस्त के साथ गई, उन्होंने बोला क्यों जा रही हो, बस उसने मम्मी ने सवाल करा कि क्यों जा रही हो, मत जाओ। मम्मी ने मना कर दिया, वो गई। उसके बाद उसके पास कोई पर्स होगा, पर्स में से पहले उसका फ़ोन निकाला, फ़ोन निकालने के बाद उसका पर्स ही ले गई वो, और वो चोर लड़की थी। मेरी बहन उसके पीछे भागी और एक लड़का आया जो उसके साथ का ही होगा, तो उसने बोला कि इस वे पर वो लड़की नहीं गई है। हालांकि मेरी बहन ने देखा उसे चोरी करते हुए, भागते हुए देखा, उसका फ़ोन लेकर लड़का आया, उसने डाइवर्ट कर दिया और वो लड़की फ़ोन लेकर और बैग लेकर दोनों ही फरार। ठीक, तो अब क्या होता है, मेरी बहन कह रही है कि मुझे उम्मीद है कि मेरा फ़ोन वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आई केयर वगैरह ले रखा है, ऑलरेडी वो एयरपोर्ट्स खो चुकी है, उसको मिल गए हैं। हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वापस आपको आपका सामान मिल जाए। ठीक, तो ये आपके फ़ोन की आईपीज़ होती है, उसी को ही ट्रेस करा जाता है, ठीक है। मैक एड्रेस होते हैं, उनको ट्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो लोकेशन है, कहते हैं ना कि क्राइम जो होता है कहाँ से हुआ पता चल गया, पता चल जाता है ना गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि उनकी आईपी एड्रेस को ट्रेस करा जाता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक होता है डायनेमिक आईपी। डायनेमिक आईपी क्या होती है? जो रैंडमली चेंज होती है। जैसे हम उस दिन एग्जांपल ले रहे थे लेस के ब्रांड का, हमने एडिडास भी देखा, हमने रेंज रोवर भी देखा। तो मैंने उस समय सर्च करा रेंज रोवर, आप सभी के सामने। मेरे साथ कितने लोग एक समय पर रेंज रोवर को सर्च कर रहे होंगे। तो रेंज रोवर जो है ना, या फिर जो लेस का पैकेट है, पैकेट नहीं लेस जो कंपनी है, जब मैं जा रही हूँ
तो एक व्यक्ति के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। फॉर एग्जांपल आप मिंत्रा पे सेल लगी है, अमेज़ॉन पे भी सेल आने वाली है, तो अमेज़ॉन पे जो सेल आने वाली है, ठीक है, उस पर नंबर ऑफ़ यूज़र एक साथ क्या करेंगे, हिट करेंगे, एक साथ जाएंगे, है ना, जिस वजह से कभी कभी साइट भी ब्लॉक हो जाती है। तो एक ही प्रोडक्ट पर क्या है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा है। मैं गई हूँ, उसके बाद आपने कोई फ़ोन सर्च करा, आपने कोई लैपटॉप सर्च करा, लैपटॉप सर्च करने के बाद आपने और कुछ चीज़ें सर्च करी, तो भाई क्या है, समय समय पर पहले मुझे मिली आईपी, फिर दूसरे को मिली, फिर तीसरे को मिली, फिर चौथे को मिली। तो ये जो वेब पर आईपी होगी ना, मोस्टली वेब पर जब आप विजिट करोगे और वो आईपी क्या होगी, चेंज होती है। क्या होती है जी, वेब पर जो आईपी होती है वो आप लोगों की समय समय के अंतराल पर चेंज होती रहती है, ठीक है, वो होती है डायनेमिक आईपी। एक फ़ोन की आईपी है ना, जो स्टैटिक है, जो कभी चेंज नहीं हो सकती। एक आप लोगों की वेब की आईपी है जो जो डायनेमिक आईपी कहलाती है, समय समय के अंतराल पर चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एडिडास के मुझे पर्टिकुलर कोई शूज़ पसंद आ गए, ठीक है, मेरे साथ ज़रूरी थोड़ा ना कि मेरे लिए बने हैं, सबको पसंद आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट गया, उसने देखा कि बढ़िया है, उसने भी खरीदा, ठीक है, मैं गई, मुझे समझ में आया, मैंने नहीं खरीदे, बट मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि, ठीक है, फिर एक और स्टूडेंट गया, उसको भी समझ में आया, उसने भी खरीद लिया। तो वो बार बार एक प्रोडक्ट पर डायनेमिक तरीके से चेंज होता जा रहा है, हर कोई उस पर विजिट करता जा रहा है, दैट इज़ नोन एज डायनेमिक आईपी। वो क्या कहलाती है, डायनेमिक आईपी आप लोगों की कहलाती है जी। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? क्लियर हुआ, एक बार बताएंगे? ठीक है ओके अच्छा, इसके बाद अब आपको क्या देखना होता है, आईपी जो होती है दो प्रकार की होती है। मुख्य तरीके से जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है आप लोगों की, वो आईपी होती है एक होती है IPv4, एक होती है IPv6। तो दो तरीके की यहाँ पे आईपी आपको देखने के लिए मिलती है, एक होती है IPv4 और एक होती है IPv6। IPv4 हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल में लेते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसी के साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं, इसमें केवल और केवल नंबर्स का यूज़ किया जाता है, केवल और केवल जो रेंज होगी आईपी की वो नंबर पे होगी, बट इसमें नंबर प्लस अल्फ़ाबेट दोनों का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है, नंबर भी और अल्फ़ाबेट भी हो जाते हैं। अब नंबर की बात करें IPv4 की, जो हमारे लिए ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो रेंज होती है ना वो कैसी होती है, 0 से लेकर 255 तक की होती है, ठीक है, 0 से लेकर 255 इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है, सेपरेट बाय कॉलन्स, कॉलन से ये सेपरेट हो जाती है। अब अगर मैं बात करूँ, एक एड्रेस है, ठीक है, तो 121.415.312 और 255, है ना, ये एक आईपी हो सकती है, नहीं हो सकती, यस और नो में हम आंसर लगा सकते हैं इसका। मैंने बोला कि जो रेंज है ना आईपी की वो क्या होगी, वो आप लोगों के 0 से लेके 255 तक में वेरी करेगी। तो ये 121 है ना, ये ठीक है, इसके बाद 4 कहाँ से आ गया, तो रेंज में नहीं आ रही, तो ये कभी आईपी होगी ही नहीं, ठीक है। अगर आपको 255 देखने के लिए मिल रहा है, इवन आपको 00 भी देखने के लिए मिल रहा है ना, तो आपकी आईपी ठीक है, ठीक है, पर आप लोग अगर इससे ऊपर जाओगे या फिर इससे माइनस में जाओगे तो ऐसा कोई भी आईपी स्टैंड नहीं करता है। आप लिखोगे 124, आप लिखोगे 10, जी हाँ, ये एक आईपी बन सकती है भाई, क्या बन सकती है, आईपी बन सकती है। इसमें 1 2 3 4 ग्रुप की आप लोगों को आईपी देखने के लिए मुख्य तरीके से मिलती है, ठीक है, ये आप लोगों की वर्जन 4 कहलाती है भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ आईपी या फिर हम कह सकते हैं जो आईपी होता है, जो आप लोगों के हम पढ़ रहे हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपने समझा होगा इन प्रोटोकॉल्स को जानने के लिए
कि इंटरनेट पर कैसे काम होता है। इंटरनेट पे आप लोगों का FTP, STP, SMTP, ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल्स, ये सब रूल्स लगे होते हैं। तो प्रोटोकॉल ऑफ वेब समझ लेते हैं, प्रोटोकॉल ऑफ वेब जान लेते हैं क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स ऑफ वेब। सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे बात रखें तो हमें देखने के लिए मिलता है HTTP, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आप नाम देखो और आप समझ जाओगे क्या है कि मैम ये टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने का एक रूल है ना, टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने का एक रूल है। और हम कह सकते हैं कि ये आप लोगों का क्या है कि ठीक है, ये आप लोगों के टेक्स्ट को ट्रांसफ़र जो है वो करवाएगा। ठीक, अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ, ये एक ऐसा टाइप ऑफ नेटवर्क है, एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या करता है, आप लोगों के करंट स्टेट को बताता है भाई। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें आप सभी से, एक आता है FTP। क्या आता है जी? एक आता है आपका FTP, ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है मैम? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो आप लोगों की फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को क्या करे, सेंड करे। किसके बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, है ना, सेंडर और रिसीवर के मध्य क्या हो, डेटा चेंज हो। ठीक, एक आता है आपका VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या आता है? एक आता है आपका VoIP, तो आप लिखना वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है आप लोगों का, ये वॉइस कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करवाता है। क्या करवाता है? इट ट्रांसफ़र द वॉइस कम्युनिकेशन, वॉइस ओवर कम्युनिकेशन, और वॉइस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करवाता है। क्योंकि मीडिया तो कैसा भी हो सकता है ना, मीडिया तो हमारे पास कैसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को, अब तो शायद से आप इस्तेमाल करते हो, नहीं करते हो, स्काइप। जैसे कि अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आ ही गए हैं स्काइप के साथ साथ भी। एक होता है पॉप, जो आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। एक होता है पॉप, तो ये क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या काम करता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आप लोगों का प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है मेल्स को भेजने के लिए, जैसे कि आउटलुक। ठीक है, ये होता है आप लोगों का एक प्राइमरी तरीके से, या फिर प्राइमरी प्रोटोकॉल जो ईमेल कम्युनिकेशन के लिए बेस्ड है। प्राइमरी प्रोटोकॉल्स जो आप लोगों का किस पर बेस्ड है? ईमेल्स जब आप भेजते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आउटलुक, जीमेल। ठीक है, ये आप लोगों के क्या किए जाते हैं, जो मेल्स चाहते हैं, आपको नहीं पता चलेगा, बट हाँ ये क्या करते हैं, यहाँ से आप लोगों का ट्रांसफ़र करवाते हैं भाई। ठीक है, ठीक, एक इसी के साथ आता है आप लोगों का IMAP। क्या आता है जी? एक इसी के साथ आता है आपका IMAP। अब IMAP क्या होता है? IMAP की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेट के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल कहलाता है। इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल ये कहलाता है। अब ये इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल भी आपका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ईमेल को असेस करने के लिए। जो ईमेल जीमेल होती है ना, उन्हीं को ही असेस करने के लिए इसका इस्तेमाल में लिया जाता है, या फिर इसको इस्तेमाल में लिया जाता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। यह आप लोगों का बन जाता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर असेसिंग ईमेल, फॉर असेसिंग ईमेल, ईमेल्स वगैरह को असेस करने के लिए
यूज़ में लिया जाता है, ब्रॉडबैंड मैसेज वगैरह। एग्जाम्पल के लिए ब्रॉडबैंड और मैसेजेस, ठीक है, इसमें आपका आई मैप इस्तेमाल में लिया जाता है भाई, ठीक है। अच्छा, एक आप लोगों का क्या होता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP, ठीक। तो ये क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नॉर्मली आप जो मेल ट्रांसफ़र करते हो वो आप लोगों का क्या होता है, SMTP के अंदर आता है भाई, ठीक है जी, ये आपको याद में रखने हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें 2-3 चीज़ें और याद रखनी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसमें एक आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है गाइस, एनीवन? डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम, देखो, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कहाँ गए, आप गए नाइके के शूज़ पर, ठीक है, नाइके की वेबसाइट पर, ठीक है। अब नाइके का अपना एक डोमेन नेम होता है, जैसे मिला होता है वो IP एड्रेस से प्लस URL से, वो होता है आपका डोमेन नेम। जैसे कि आपने लिखा फेसबुक, तो फेसबुक की कोई अपनी पहचान होगी, कोई अपनी ID होगी, कोई अपनी IP होगी, है ना, और उसका एक अपना लिंक भी होगा। नाम तो हमने दे दिया, जैसे हमारी एक पहचान है, हमारा एक नाम है, हमारा एक काम है, हमारी एक पहचान है, उससे पहले हम कौन है, लड़का है, लड़की है, कौन है ना। तो ऐसे ही लड़के बहुत सारे हैं विश्व में, लड़कियां बहुत सारी हैं विश्व में, तो उनके हर किसी के अपने इंडिविजुअल नेम है। तो यहाँ पे क्या करना, नेम प्रोवाइड होता है बेसिकली, आप ऐसे समझ सकते हो, पर बना होता है URL और IP एड्रेस से। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ आप सभी से, ठीक है, ठीक। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टाइप करा, फॉर एग्जांपल लेस टाइप हो रखा है, अभी तो ये इंटरनेट चल नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे समस्या दिखा रहा है जी कि कोई ना कोई समस्या है इंटरनेट में। पर जब मैंने गूगल सर्च करा या फिर मैंने कुछ भी सर्च करा, सर्च करने की कोशिश ही करी, तो यहाँ पर मेरे पास एक लिंक आ जाता है। या तो मैं इस लिंक को उठा के कॉपी कर दूँ, जो एक ऐसा लिंक होता है कि आप इसको कॉपी कर तो रहे हो इस्तेमाल के लिए, बट हाँ हमेशा के लिए ये नहीं रहेगा कि हाँ, हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा। आप इसको याद कर लो, याद कर लो, या फिर इसको आप क्या कर लो, एक यूनिक आईडी होती है, इसमें बहुत सारे करेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली नंबर्स का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है, और इसके अंदर मेजरली स्मॉल और लार्ज अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशल सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चाहे तो मैं यहाँ पे फेसबुक लिख दूँ तब भी फेसबुक खुलेगा, चाहे मैं इसका लिंक उठा के कॉपी कर दूँ और कहीं और से ओपन करूँ तब भी फेसबुक ही ओपन होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, एक होती है केस सेंसिटिव, है ना, और एक होती है हमारे पास अगर मैं फेसबुक को ऐसा लिखना चाहूँ तब भी फेसबुक ओपन होगा गाइस, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तब भी ओपन होगा, चाहे मैं ऐसे लिखूँ तब भी ओपन होगा फेसबुक, है ना। यानी कि आप लोगों का क्या है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पासवर्ड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर पासवर्ड फॉर एग्जांपल क्या है, पासवर्ड है शुभम @478, ठीक है, ये पासवर्ड है, ठीक। तो अभी क्या होगा ना, अब अगर ऐसा लिखा है मैंने,
तो ऐसा ही ओपन होगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चलूँ तो ओपन नहीं होगा। दो तरीके की चीज़ होती है, एक होती है केस सेंसिटिव जो आप लोगों का पासवर्ड होता है, बट केस सेंसिटिव ना होकर जो है आप लोगों का ये क्या कहलाएगा, डोमेन नेम ही कहला सकता है। कैसे भी लिख दो आप लोग इसको, ठीक है। या फिर मैंने ऐसा लिखना चाहा तो ये ओपन होगा ही नहीं। जो पासवर्ड होता है आप लोगों का हमेशा केस सेंसिटिव होता है, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो? बट आप गवर्नमेंट को ऐसे लिख दो, आप गवर्नमेंट को ऐसे लिखो या फिर पूरा लिखो तो ये ओपन होगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे कि एजुकेशनल डोमेन अलग होते हैं या फिर और कोई प्रोडक्ट के डोमेन जो है वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एजुकेशनल के लिए आप लोग का edu का इस्तेमाल किया जाता है एंड में, edu। जीमेल का आप लोगों का फॉर एग्जांपल शुभम ग्रोवर xyz@gmail.com। तो जीमेल मुझे पता चल रहा है मेरा जीमेल का अकाउंट है, मेरा मेल का अकाउंट है, ठीक है। या फिर मैं और कोई हैंडलर उसका चेंज करना चाहती हूँ तो जो पीछे की चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका GOVT, तो हमें पता चलेगा गवर्नमेंट की साइट है, ठीक है। .govt पूरा लिखा होगा यहाँ पर। उसके बाद आप लोग कह सकते हो यहाँ पे एजुकेशन लिखा होगा edu, तो ये क्या है, ये आप लोग का एजुकेशन रिलेटेड डोमेन है, यानी कि पहचान हो जाएगी आपको। अगर मैं आपको लिख के दूँ ईमेल तो आपको पता चल जाएगा मैम ये जीमेल वगैरह से क्या है, कनेक्टेड है, यानी कि अकाउंट से कनेक्टेड है, गूगल अकाउंट है ये मेरा। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं आप लोगों को, ये चीज़ें बताती हैं कि क्या है, ये डोमेन नेम है, स्पेसिफिक आप लोगों का क्या किया जाता है, बनाया जाता है भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपने कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि कल जो है वो तो मैं टेस्ट ले लूँगी, ठीक है, कल जो है वो टेस्ट लूँगी। और इसके बाद अभी एक सॉफ्टवेयर टॉपिक है, सॉफ्टवेयर, इसी में ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को समझने की एक बार कोशिश कर लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से चीज़ें जो हैं वो कवर अप हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, हल्का सा समझते हैं सॉफ्टवेयर को। देखो गाइस, हम जो कंप्यूटर पे काम करते हैं ना वो सब सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ये सभी सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, उसके अंदर जो एप्लीकेशंस को हमने डाला हुआ है ना वो सॉफ्टवेयर होती है, उन्हीं के ज़रिए काम हो पाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, उसके आइकन को हम 36 बार दिन में क्लिक कर लेंगे पर व्हाट्सएप को आप फील कर पाओगे? लैपटॉप उठाया, लैपटॉप को फील कर पा रही हूँ कि इसके अंदर कीज़ हैं, पर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को तो मैं छू भी नहीं सकती, उसके आइकन्स को टच कर सकती हूँ, टच स्क्रीन है तो, अदरवाइज़ तो माउस की मदद से ही मैं उसको इस्तेमाल में लूँगी। तो सॉफ्टवेयर्स बेसिकली आप लोगों के काम को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हैं, टास्क को, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए MS ऑफिस, मुझे MS ऑफिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि आप लोगों की क्लास की PPT बनाई जाती है उसके ऊपर, ठीक है, नोट्स बनाए जाते हैं उस पर। तो MS ऑफिस मेरे काम का, हो सकता है आपके काम का ना हो MS ऑफिस, ठीक है। हालांकि आज MS ऑफिस हर एक कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन फील्ड के अंदर तीनों मेजरली इस्तेमाल किए जाते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड। और अगर वैसी कोई कंपनी है जहाँ पे कैलकुलेशन का काम ज़्यादा है तो वहाँ पावर पॉइंट का इस्तेमाल तो कर लिया जाएगा प्रेजेंट करने के लिए, और सबसे ज़्यादा एक्सेल का काम किया जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलकुलेशन करने के लिए। गूगल ने भी आपको सर्विस दे रखी है कि आप क्या करो, इसी पे ही अपना सॉफ्टवेयर पे काम करो, ठीक। तो सॉफ्टवेयर आप लोगों के पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, बट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब आप सिस्टम खरीद कर लेकर आते हो उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर मिलता है। सबसे पहली बात जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, OS, जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है। विंडो अगर कंप्यूटर लेकर आए हो,
HP का, डेल का, आसूस का, बहुत सारे कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, तो आप उसको ख़रीद के लेकर आए हो, आप अगर उसमें विंडो नहीं डलवाओगे ना तो आपके लिए वो वेस्ट है, खाली एक डब्बा है और कुछ नहीं, क्योंकि उसके अंदर लाइट नहीं जलेगी, ब्लैक सा दिखेगा, उसको खोलोगे खुश हो जाओगे, वापस बंद कर दोगे, उसके आगे कोई काम नहीं कर पाओगे। उसके अंदर अगर विंडो होगी, है ना, विंडो होगी तो उसमें लाइट चलेगी, उसके बाद आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके बाकी अदर एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप कोई लेकर आए हो तो उसके अंदर, लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है, उसी के बाद ही आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, MS ऑफिस और भी ना जाने बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स और अपने लिए ही बनाती हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो एप्लीकेशन पर, ठीक है, ये एप्लीकेशन एजुकेशन पर्पस से तैयार करी गई है। इसमें आपको क्या मिल जाता है, इसमें आपको मैसेज की सर्विस भी मिल जाती है, इस पर आप लोगों को सारा काम सॉफ्टवेयर पे होता है, हार्डवेयर पे कोई काम नहीं है इस एप्लीकेशन का, है कोई हार्डवेयर पे, आपको हार्डवेयर पे प्रोवाइड हो जाती है आपके पास जो आपका फ़ोन है, बट चल किस तरह, आपके अकाउंट से चल रहा है, चल किस तरह आपने पे करा है इसके लिए, चल क्यों रहा है, क्योंकि आपको पढ़ना है और हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। इसके पीछे बहुत सारी सपोर्टिव एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, बट जो मुख्य तरीके से दिख रही है वो आप लोगों को वो एप्लीकेशन दिख रही है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और एक दिन में नहीं बनती है कोई भी सॉफ्टवेयर, ये भी ध्यान रखिएगा, बन सकता है बट वही वाली बात है कि ख़राब है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको एक साथ मिला के हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये टॉपिक हम लोग कल टेस्ट लेने के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। अभी के लिए मुझे दो इजाज़त, ठीक है, और कल तैयार हो के आइएगा। नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, नेटवर्किंग, इंटरनेट और OSI मॉडल सबका टेस्ट होएगा, तो कल अच्छे से पढ़ के आना है आप लोगों ने। अभी के लिए शुक्रिया।